आपके कुल परिवार में यदि किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो, प्रेत बाधा हो, आपके जीवन में ऐसा कोई शत्रु हो जो आपको दुष्ट स्वभाव का होते हुए भी जो आपको कष्ट पहुंचाता हो, आपके जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न करता हो, आपकी हानि चाहता हो और आप एक प्रकार से उस व्यक्ति के सामने असहाय महसूस करते हो, ऐसी जो परिस्थिति होती है और जीवन में आप जब उन्नति करते हो तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी होते हैं जो ईर्ष्यालु मानसिकता के होते हैं, जो दूसरों का अहित सोचते हैं, दूसरों का सुख नहीं देख पाते हैं और विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे टोटके आदि के द्वारा उनको कष्ट देने का प्रयत्न भी करते हैं या उनके जीवन में विघ्न बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे समय में भगवान भैरव जी की उपासना करना एक सहज सरल उपाय है। और चूँकि भगवान भैरव भगवान शंकर जी के अंश है, जैसे हनुमान जी रुद्रावतार कहे जाते हैं, ऐसे भैरव जी भी भगवान शिव के अवतार है, रुद्रावतार है, 5वें अवतार है। तो उनकी उपासना करने से ये जो छोटी मोटी जीवन की समस्याएं होती है उसमें तत्काल आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैरव जी सरलता के साथ और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए एक छोटी सी उपासना के रूप में एक काल भैरव अष्टक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अपनी जो पूजन सामग्री है जिसमें भगवान भैरव जी को उड़द के बड़े, पकोड़े, मिठाई और दही बड़ा आदि जो ये मुख्य रूप से भोग में लगा जाता है, नारियल, सिंदूर, लौंग, इलायची और ये जो पदार्थ भी बताए मैंने वो, और मिठाई, बस यही उनका प्रसाद है। बहुत से लोग भैरव जी को शराब चढ़ाते हैं, तो जो शराब आदि का जो विधान है, मद्य आदि जो चढ़ाने का विधान है, वो तांत्रिक उपासनाओं में होता है। और भैरव जी का जो तांत्रिक स्वरूप है वो बड़ा उग्र होता है और मारण क्रियाओं में, स्मशान आदि क्रियाओं में उसका प्रयोग होता है, तामसिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। तो सामान्य रूप से लोगों को जब भी भैरव जी को इस प्रकार की उपासना करनी हो या कोई भोग चढ़ाना हो तो मद्य का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तभी करना चाहिए जब आप उसका तामसिक रूप में उनका आराधना करते हैं। घर परिवार में इस प्रकार की कोई साधना नहीं करना चाहिए जो तामसी साधना हो, जिसमें मद्य आदि का प्रयोग विधान शास्त्र में लिखा हुआ हो। घर में जब भी आप साधना करो तो बटुक भैरव जी का, काल भैरव जी के स्वरूप में या भैरव जी के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्मशान में साधना करें या किसी भैरव मंदिर में जाकर ही करें, आप घर में भी कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी एकांत स्थान पे जाकर एक छोटा सा कोई भी पत्थर, त्रिकोणा पत्थर, उसमें सिंदूर लगा देंगे तो वही भैरव बन जाते हैं। तो भैरव जी क्या है कि वो स्वरूप है, वो तो प्रतीक है। जैसे हम लोग पत्थर है, मूर्ति है, यंत्र है, ये तो सब माध्यम होते हैं। तो माध्यम के माध्यम से भी आप आराधना कर सकते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार की भोग सामग्री रख के धूप दीप जलाकर गणेश जी का, गुरु जी का, भगवान शंकर जी का स्मरण करके आप सीधा भगवान जी से संकल्प कीजिए भैरव जी का कि हे भगवान भैरव जी, जो भी हमारी समस्या, जीवन की विघ्न बाधाएँ है, साधना की और जीवन में जो भी बाधाएं आती है, विशेषकर जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको तो भैरव जी की उपासना अवश्य करना चाहिए।